सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 पाठ्य पुस्तक से सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरदास के पद पढ़ने से पहले सूरदास के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों में से सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय है। अब इन्होंने बताया सूरसागर में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलती है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवियों में से माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों की हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है, वह चली आ रही है, लोकगीत की परंपराओं की ही श्रेष्ठ कड़ी है। अब सूरदास के पद में यहाँ पर सूरसागर में उन्होंने भ्रमर गीत का वर्णन किया है और भ्रमर गीत में 4 पद लिए हैं। भ्रमर गीत ये उस समय का प्रसंग है जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं राजा बनकर और वृंदावन में राज्य करते हैं और ब्रज में गोपियाँ रहती हैं। गोपियाँ उनसे विरक्त हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। उस समय श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सखा उद्धव को गोपियों के पास भेजते हैं। तो उद्धव योग संदेश अर्थात ज्ञान का संदेश लेकर आते हैं, जो कि गोपियों को ज्ञान का संदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उन्हें प्रेम का संदेश ही अच्छा लगता है, अर्थात ज्ञान के मार्ग को वह अपनाना नहीं चाहती, वह प्रेम के मार्ग को अपनाना चाहती हैं। तो उसी समय एक भंवर आ जाता है और उस भ्रमर को परिपेक्ष मानकर गोपियाँ उद्धव पर व्यंग कसती हैं, उलाहना देती हैं। अब देखिए यहाँ पर सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। शुष्क मतलब सूखा संदेश। तभी वहाँ एक भंवरा आ जाता है, यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की शिकायत वाजिब थी कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूति अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गईं, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्ति करती हैं। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं।
चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म अर्थात प्रजा का हित याद दिलान या जाना सूरदास की लोकधर्मिता को दर्शाता है। अब आइए पहले पद के बारे में पढ़ते हैं। पहले पद के बारे में पढ़ने से पहले उसके कुछ शब्दार्थ को जान लेते हैं। शब्दार्थ का तात्पर्य यहाँ से शब्द संपदा से है। जैसे बड़भागी, बड़भागी का मतलब होता है भाग्यवान, भाग्यशाली, अति, अत्यधिक। अपरस, अपरस का तात्पर्य यहाँ अछूता से है। तगा, तगा का तात्पर्य धागा से है। पुरैन, पुरैन यहाँ कमल को कहा गया है और पात पत्ते को कहा गया है। पुरैन पात का तात्पर्य कमल के पत्ते से है। दागी का मतलब दाग या धब्बा। माह का तात्पर्य यहाँ में से है। प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी से है। पाँव मतलब पाँव होता है। बोरियो का तात्पर्य डुबोया। परागी का तात्पर्य यहाँ पर मुग्ध होना। गुड़ चाटी जो पागी का तात्पर्य होता है। गुड़ का मतलब यहाँ गुड़ से है और चाटी का मतलब चींटी से है। पागी का मतलब लिपटी हुई या लिपट जाना। अब आइए पहले पद के भावार्थ के बारे में समझते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तय, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। अब जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं, योग का संदेश लेकर आते हैं, ज्ञान का संदेश लेकर आते हैं, तो अब गोपियाँ पहले पद में श्री उद्धव पर व्यंग कसती हैं, उलाहना देती हैं। उद्धव का मतलब यहाँ उद्धव से है। उद्धव तुम अत्यधिक भाग्यशाली हो, बहुत ही भाग्यशाली हो, जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए उनके प्रेम को नहीं जानते। अपरस मतलब अछूता, तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते हो, पास में तो हो श्री कृष्ण के, लेकिन उनके प्रेम को नहीं जानते, अछूते हो उससे। ठीक उसी प्रकार अछूते हो जैसे पुरैन पात, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है और उस कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद नहीं टिक पाती, उसी प्रकार तुम कृष्ण के पास तो रहते हो लेकिन उनके प्रेम को नहीं जानते। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकौ लागी, ठीक उसी प्रकार जैसे तेल की गागरी को, घड़े को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो उसके ऊपर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं जानते। पास में तो रहते हो लेकिन उनके प्रेम को नहीं जानते। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, उद्धव तुम श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में पाँव कभी नहीं बोरे हो, उनके प्रेम की नदी में पाँव कभी नहीं बोरे हो। दृष्टि न रूप परागी, इसीलिए तुम उनके प्रेम में मुग्ध नहीं हुए हो। अब अंतिम पंक्ति में सूरदास अबला हम भोरी, गोपिकाएं अपने बारे में कह रही हैं कि सूरदास के माध्यम से कह रही हैं कि सूरदास हम गोपिकाएं अबला हैं, असहाय हैं, हम गोपिकाएं अबला हैं, असहाय हैं। ठीक उसी प्रकार अबला असहाय हैं जैसे गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट जाती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा। अब गोपियाँ अपने को अबला इसलिए कहती हैं और उद्धव को यह बताना चाहती हैं कि वे योग साधना के मार्ग पर नहीं चल सकती।
और भोली इसलिए बताया है कि उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति छल नहीं है और कृष्ण को निस्वार्थ प्रेम करती हैं। अब आइए दूसरे पद में चलते हैं। दूसरे पद में गोपिकाएं अपनी विरह वेदना को और तेज व्यक्त करती हैं और अपनी विरह वेदना को उद्धव के सामने प्रस्तुत करती हैं, बताती हैं। दूसरे पंक्ति में कहती हैं गोपिकाएं, मन ही मांझ रही, कहिए जाय कौन पै उद्धव नाही परत, कहीं अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशन सुनी बिरहिन बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि तय उत तय धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लही। अब दूसरे पद में गोपिकाओं की विरह वेदना के बारे में बताया गया है। गोपिकाएं बता रही हैं, उससे पहले कि हम भावार्थ समझें उससे पहले हम शब्दार्थ के बारे में चलते हैं। आधार का तात्पर्य यहाँ से आधार से है। आवन मतलब आगमन से, विथा का मतलब व्यथा से, विरहीन का मतलब वियोग में जीने वाली, विरह दही का तात्पर्य विरह की आग में जल रही, हुती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहि तय जहाँ से, उत उधर या वहाँ, धार योग की प्रबल धारा, धीर या धीर का तात्पर्य धैर्य से है, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा। अब यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि मन में मांझ रही, हमारे मन में जो बात है वो मन के अंदर ही है। हम अपने मन की बातें सिर्फ श्री कृष्ण से ही बता सकती हैं। कहिए जाए कौन पै उद्धव ना ही परत, कहीं जाकर उद्धव श्री कृष्ण के पास जाकर कहिएगा कि श्री कृष्ण के पास जाकर कहिएगा कि गोपिकाएं उनके बिना नहीं रह सकती हैं, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपिकाएं आज भी श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार कर रही हैं, श्री कृष्ण के आने की राह देख रही हैं। तन मन बिथा सही, उनका तन और मन इस व्यथा में है, इस पीड़ा में है कि श्री कृष्ण आएंगे उनके पास, एक दिन जरूर आएंगे, ऐसा उम्मीद है उन्हें। अब इन जोग संदेशन सुनी बिरहिन बिरह दही। अब योग के संदेश को उद्धव श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए, उद्धव तुम इस योग के संदेश को हमें सुना रहे हो, हमें ज्ञान की बात बता रहे हो। इस ज्ञान की बात को सुनकर, योग की बात को सुनकर हम विरहीन वियोग में जीने वाली गोपिकाएं इस बात को, योग की बात को सुनकर और जल उठी हैं। तुम्हारी यह बातें अग्नि में घी डालने का काम कर रही हैं। चाहती हुति गुहार जितय तय उत तय धार बही। हम चाह कर भी श्री कृष्ण को या कहीं भी गुहार लगाएं, किसी को भी पुकारें, रक्षा के लिए पुकारें, लेकिन उतनी ही हमारी व्यथा और बढ़ती जा रही है। योग की प्रबल धारा और तेज होती जा रही है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर जादा न लहई। अब यहाँ पर गोपिकाएं सूरदास के माध्यम से कह रही हैं उद्धव को कि जब श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा, प्रेम की मर्यादा लांघ गए हैं, प्रेम की मर्यादा को क्रॉस कर चुके हैं, उनको प्रेम की मर्यादा नहीं पता है, तो हम अब गोपिकाएं उस प्रेम की मर्यादा का धैर्य क्यों रखें, प्रेम की प्रतिष्ठा, प्रेम की मर्यादा का धैर्य क्यों रखें। अब यहाँ पर फिर प्रश्न उठता है कि गोपिकाएं
कह रही हैं कि गोपिकाओं के हृदय की इच्छाएं हृदय में क्यों रह गई हैं। अब गोपिकाओं को इस बात की पूरी आशा थी कि एक दिन कृष्ण ब्रज अवश्य आएंगे, परंतु कृष्ण ने गोपियों को ज्ञान का उपदेश देने के लिए उद्धव को ब्रज में भेज दिया। उद्धव को ब्रज में ज्ञान का उपदेश देने के लिए भेज दिया, जो कि ज्ञान का उपदेश के लिए गोपिकाएं व्याकुल नहीं हैं। वो तो ज्ञान के लिए नहीं, प्रेम के लिए, प्रेम का मार्ग अपनाने के लिए आतुर हैं। इसीलिए उद्धव को आया देखकर उनकी आशा निराशा में बदल गई। अब हम तीसरा और चौथा पद अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।